मैडम आराधना है जो जीआरपी थाने से हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी अभी देख सकते हैं जब से बच्चा पाठशाला ज्वाइन किया है तब से अच्छा शिक्षा इनको मिल रहा है। और मैडम है जिनकी भी काफ़ी तारीफ हो रहा है कि मैडम को जो जिम्मेवारी मिली गई है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लगता है हर व्यक्ति के शिक्षा और चिकित्सा दोनों ज़रूरत है और शायद बच्चों को तो शिक्षा मिल रहा है और आगे भी आने वाला जो है कि रेल प्रशासन के द्वारा इन्हें मुहैया कराया जाएगा। सबसे पहले मैडम आपको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य करती हैं। थैंक यू सो मच। जो छोटे छोटे बच्चे हैं और किस किस क्लास के बच्चे हैं कुछ बताएंगे? ये देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो कोई 2, 10 यहाँ तक कि 8 क्लास के भी बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं। अच्छा जो बच्चे हैं मैडम ये मतलब जैसे झोपड़ी बड़ी तान के लोग रहते हैं वहाँ के बच्चे हैं या ग्राम? नहीं सिर्फ वहाँ के ही बच्चे हैं ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल फैमिली से भी मिडिल क्लास वाले भी हैं। यहाँ पे हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं। ऐसे मैं नहीं बोल सकती अब तो ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ झोपड़ी वाले बच्चे आ रहे हैं क्योंकि बहुत मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी मेरे पास आ रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए यानी उनको शिक्षा यहाँ अच्छा मिल रहा है। यानी कोई भी बच्चे आएंगे तो आप उनको जी डेफिनेटली क्यों नहीं जरूर पढ़ाओगे। ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए कि जिनको कोई सहारा नहीं है उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाएं? नहीं ऐसा तो एक्चुअली मकसद तो यही है। अच्छा। लेकिन अब आ रहे हैं बच्चे तो उनको तो मैं भगा नहीं सकती ना। ये पाठशाला है तो स्कूल में किसी को भगाया नहीं जाता। तो ये भी तो पाठशाला यहाँ बच्चे आ रहे हैं तो मैं तो भगा नहीं सकती। तो आते हैं तो मैं पढ़ाती ही हूँ। अच्छा बाबू आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ। कितना दिन हो गया आप? 2 महीने। 2 महीना मैडम कैसे पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती है ना? Yes. आपको बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप लोग घर पे जब जाते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं या कि सिर्फ यहीं पर पढ़ते हैं? जी घर पर भी पढ़ते हैं मैडम लगे भी पढ़ते हैं। हाँ। टास्क के लोग पूरा करते हैं मैडम? हाँ टास्क तो जो भी देती हूँ कम्प्लीटली करके ही आते हैं ये लोग। जी क्या लगता है कि इन जो बच्चे का है रेल प्रशासन के द्वारा से जो कार्य किया जा रहा है आने वाला भविष्य में एक इतिहास रचेंगे बच्चे? हाँ उम्मीद तो यही है और आशा भी है इन लोगों से कि डिमोरल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो धर्मेंद्र सर हैं उनकी कार्यकाल में पाठशाला का शुभारंभ किया गया। लेकिन अब सर यहाँ से जा रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? सर यहाँ से जा रहे हैं तो अब जाना तो सबको है। मेरा भी यहाँ टर्म पूरने ही वाला है तो हमारे में तो ऐसा नियम है कि 2 साल पूरा तो एक जगह तो हम लोग का स्थिर तो रहना नहीं है, स्थायी तो नहीं है। तो जा रहे हैं तो सर को क्या कहूँगी थैंक यू सो मच। हाँ जी सरकारी नियमों से बंधे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इन बच्चों को हैंडल कर सकती हूँ। मैं इन बच्चों को और मुझे इतनी सर के द्वारा ही आज मुझे जो आप लोग मुझे जान रहे हैं जो भी लोग मुझे जान रहे हैं आज कुछ लोग जो भी मुझे जान रहे हैं तो ये शायद कहीं ना कहीं सर का भी हाथ है। उनको मेरे ऊपर कुछ तो ट्रस्ट होगा या सर को बिलीव होगा कि नहीं क्योंकि इतने स्टाफों में सर ने मुझे एक चुना। शायद सर को ये आशा होगी उम्मीद होगी मेरे से कि ये हैंडल कर सकती है बच्चों को पढ़ा सकती है बच्चों को। तो मैं सर से एक प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रक्सौल में रहूँगी अगर इस पाठशाला में मेरी ड्यूटी जो नए SHO जो हमारे आए हैं अगर सर को भी ऐसा लगेगा कि सही में ये ठीक कर रही है अगर इसको यहीं रखा जाए पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाती रहूँगी। अपना 100% देती आ रही हूँ देती रहूँगी और धर्मेंद्र सर जो हैं उनको मैं निराश नहीं करूँगी और हमारे अभी जो वर्तमान के जो SHO हैं उन्हें भी कभी निराश नहीं करूँगी। बस यही मेरी कोशिश कह सकते हैं SP साहब का जो ड्रीम था उनकी सपना को पूरा किया जाएगा और सर का जो सहयोग रहा उनका भी जो समर्थन एकदम जोर शोर से। जी इसलिए आज मैंने इस पाठशाला की तरफ से मैंने स्पेशली इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। मैं मेरे बच्चे नो कोई सपोर्ट नहीं मैं और मेरे बच्चे सब मिल के हम लोगों ने इस पाठशाला का ऑर्गेनाइज किया है ताकि सर को भी ये लगे कि नहीं मैं जो वो सोचा था वो सक्सेस हो रहा है मेरे ही थ्रू सर के थ्रू ये सक्सेस हो रहा है और सक्सेस मैं करूँगी। अगर सर को जो उम्मीद है मेरे से मैं इस उम्मीद पे खड़ी उतरूँगी। कोशिश है ये। कितने बच्चे हैं? मेरे पास अभी 27 बच्चे हो गए हैं। हम कह सकते हैं जो बच्चे के पिता जाते थे मधुशाला अब नहीं जाएंगे मधुशाला क्योंकि उनके बच्चे आ रहे हैं अब पाठशाला। जी सही बात है ना बाबू साहब? अच्छा आपके पापा जी हैं सब लोग शराब वराब का सेवन चाहे नशा का सेवन करते हैं तो आप लोग मना कीजिएगा ना कि नहीं करना है? कीजिएगा ना? बताया जाता है ना? बिल्कुल अच्छा से ध्यान लगा के आप लोग पढ़िएगा ना? पढ़िएगा ना? घर पे भी जाने के बाद भी पढ़ना है यहीं पर पढ़ना है। रक्सौल GRP अंतर्गत SP साहब SRP साहब के नेतृत्व में ये पूर्व से चल रहा है और आने वाले भविष्य में हम जब से योगदान दिए हमारे धर्मेंद्र सर थे वो चले गए मुजफ्फरपुर उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया और बच्चों के भविष्य के लिए इसका शिक्षा दीक्षा स्कूल में तो होती ही है। साथ में हमारे एक आराधना गुप्ता एक महिला कांस्टेबल है जो इनको सुबह और शाम दोनों टाइम में 2 घंटा 3 घंटा जितना इसके पास समय होता है शिक्षित करती हैं और जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और ये कुछ आकर के यहाँ सीखेंगे। कम से कम ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जब शिक्षित होंगे तो कम से कम अपराध की तरफ मुख नहीं करेंगे और ये शिक्षित होकर के अपना किसी रोजगार में अपने किसी जॉब में लगेंगे। इसमें हमारी खुशी होगी और बच्चों को शिक्षित करना तो सबसे खुशी की बात होती है सबसे बड़ा पुण्य होता है। आशीष सर है जी आशीष सर हमारे SRP साहब के द्वारा इसका शुरुआत कराया गया और पूर्व के हमारे SHO साहब धर्मेंद्र सर जो है इसका संचालन कराया गया और अभी अनवरत ये जारी रहेगा। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह होता है यहाँ आने के बाद
और बच्चे घर के माहौल में अच्छा पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं और सीख के अपने घर जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं यहाँ। और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम जो बच्चे मुख्य धारा से कट गए हैं और अपनी पढ़ाई प्रारंभिक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उस पर गार्जियन भी उनके ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने मीटिंग में बताया था, तो उसका मैंने अनुपालन कराया और मैं बहुत जल्द ही जब मीटिंग से आया उसके बाद इसका संचालन करा दिया और इसकी जिम्मेवारी संपूर्ण पढ़ाने की जिम्मेवारी आराधना गुप्ता को दी गई। उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस कार्य को निभाया है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस कार्य को भी अच्छे से निभाएंगे। और काफ़ी चर्चा का विषय रहा रक्सौल में कि एक पाठशाला में एक मैडम पढ़ाती हैं, हमने कई यूट्यूब में भी देखा और फेसबुक पर भी इसका चर्चा देख रहा था और हमारे सर जो हैं एसपी सर जो हैं डीएसपी साहब द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें 24 बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले हैं, जिनको शिक्षा से दूरी बन गई थी, वो शिक्षा की ओर अग्रसर आ रहे हैं और लग रहा है कि एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और उम्मीद है कि आराधना गुप्ता इसमें अपना बहुमूल्य समय भी देंगी। सर एसपी साहब का प्रोजेक्ट है, तो मान लीजिए कि सभी जो जीआरपी थाने हैं सभी जगह पर पाठशाला का व्यवस्था किया गया होगा। हाँ, एसपी सर का तो निर्देश हुआ है कि सभी जगह पाठशाला खुले और जो बच्चे हैं वो एक अच्छे नागरिक बन सके और पढ़ाया उनको जा सके। और जगह खुला है कि पहले का ये प्रथम मुजफ्फरपुर में भी खुला है, मुजफ्फरपुर के बाद रक्सौल में इसका संचालन हुआ है। यानी हम कह सकते हैं अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी अब मतलब शिक्षित होंगे। झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहने वाले बच्चे भी शिक्षित होंगे, उनको भी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और जहाँ तक हो सके हर संभव हमारे रेल पुलिस कप्तान साहब ने इसमें सहयोग का आश्वासन दिया। सर डेकोरेशन जो हुआ है यहाँ पर पाठशाला के द्वारा कैसा लगा सर? डेकोरेशन इसका बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट इन्होंने बहुत ढंग से किया बच्चों का और नए प्रभारी का इन्होंने वेलकम बहुत अच्छे से किया और फेयरवेल भी पुराने प्रभारी का किया। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और बहुत सुलझी हुई महिला हैं और बच्चे से इनको बहुत लगाव देखने को मिला है। बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी लेकिन उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने काम किया। सर जीआरपी में नए प्रभारी के पद पर सर आज आपका आगमन हुआ है और यहाँ का जो पाठशाला के द्वारा जो डेकोरेशन किया गया है कैसा लगा सर? ये पाठशाला पूर्व से चला आ रहा है और यहाँ से पदस्थापन के बाद जो यहाँ डेकोरेशन आराधना गुप्ता यहाँ की पाठशाला की टीचर हैं उनके द्वारा जो है अच्छा डेकोरेशन कर ये एक फेयरवेल पार्टी पाठशाला की तरफ से कराई गई जिसमें बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी अच्छा व्यवस्था डेकोरेशन करके उसमें बच्चे काफ़ी सहयोग करके और इस डेकोरेशन को बनाए। ये डेकोरेशन केवल एक डेकोरेशन नहीं है, इसको करने में बच्चे जितने उत्साहित होकर काम किए वो उनको यहाँ पाठशाला में आने के लिए प्रेरित करेगा कि हम पाठशाला में जाए, वहाँ नया नया तरीका का काम होता है और उसको देखने से बच्चे खुश होते हैं।